Hello, welcome to my channel Mathsomatic makes maths easy. Today we will study class 8 chapter 7 cubes and cube roots exercise 7.2 all questions solved. आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, यहाँ पे हमको बोलता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्यूब रूट निकालना है यहाँ पर दिए हुए नंबर्स का। कैसे होगा देखते हैं। ये एक्सरसाइज 7.2, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमको 64। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया है 64 का। तो देखिए ये मेरा हो गया है 2 2 2 2 2 2। तो ये मेरा बन गया है 3 का एक पेयर और ये मेरा बन गया है 3 का एक पेयर। तो देखिए ये 3 का एक पेयर से हमको मिल जाएगा एक 2 और ये 3 का एक पेयर से हमको मिल जाएगा एक 2, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 64 मेरा क्या बन गया 2 इंटू 2 यानी कि 4। वैसे ही देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 512 का क्यूब रूट निकालने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया हम लोग 512, इसका निकाले हैं प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए मेरे पास पेयर में निकल गया है 2 2 2, फिर निकल गया पेयर में 2 2 2, उसके बाद फिर निकल गया पेयर में 2 2 2। तो यहाँ पर मेरे पास कितना पेयर बना है, 2 का बन गया है एक पेयर, 2 का बन गया है और एक पेयर और 2 का बन गया है और एक पेयर, यानी कि 2 मेरे पास 3 बार आया है, इसलिए ये मेरा हो गया है यहाँ पर देखिए 2 2 2 यानी कि 8। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे कहता है नंबर 3 में क्यूब रूट ऑफ 10648। तो ये मेरा हो गया प्राइम फैक्टर्स। देखिए ये मेरा 2 2 2 का बन गया है एक पेयर, फिर यहाँ पर 11 11 11 का बन गया है एक पेयर। यहाँ से निकल गया है मेरा 2 और यहाँ से निकल गया है मेरा 11। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा बन गया 2 इंटू 11 यानी कि 22। ओके, अब देखिए नंबर 4, ये हमको दिया हुआ था 27000, इसका निकाल रहे हैं हम लोग क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लिए इसका प्राइम फैक्टर्स। देखिए क्या निकला है 333, ये मेरा बन गया एक पेयर और ये मेरा बन गया 10 10 10 यानी कि एक पेयर। तो यहाँ से निकल गया एक 3 और यहाँ से निकल गया एक 10। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया 3 इंटू 10 यानी कि 30। क्यूब रूट ऑफ 27000 मेरा हो जाता है 30। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है मेरे पास नंबर 5। ये दिया हुआ था क्वेश्चन में हमको 15625, इसका हमको निकालना है क्यूब रूट। देखिए ये सब निकल गया मेरा प्राइम फैक्टर्स। तो ये मेरा बन गया एक पेयर यानी कि 5 5 5 का बन गया है एक पेयर, यहाँ से निकल जाएगा एक 5 और फिर ये मेरा बन गया है 5 5 5 का एक पेयर, तो यहाँ से भी मैं निकल गया है एक 5। तो इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग की यहाँ पे हमको मिल गया है 5 और 5 यानी कि 25। नंबर 6 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 13824। तो 13824 का निकाले हैं प्राइम फैक्टर, तो हमको मिल गया है 2 2 2। उसके बाद से हमको मिल गया यहाँ पर देखिए 2 2 2, उसके बाद से फिर हमको यहाँ पर मिल गया है 2 2 2 और फिर से मिल गया हमको यहाँ पर 3 3 3, यानी कि इतना सारा हो गया है मेरा यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स। तो ये वाला पेयर से हमको 2 मिल जाएगा, ये वाला पेयर से हमको 2 मिल जाएगा, ये पेयर से हमको 2 मिल जाएगा और ये पेयर से हमको 3 मिल जाएगा, यानी कि हमको मिल गया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये मेरा हो जाता है 24। ओके, अब देखिए नंबर 7, यहाँ पे हमको दिया हुआ था नंबर 110592, इसका निकालना है हम लोग प्राइम फैक्टर्स। तो ये मेरा हो गया है यहाँ पर 2 2 2 एक पेयर बन गया, फिर 2 2 2 एक और पेयर बन गया, फिर देखिए 2 2 2 का एक और पेयर बन गया, 2 2 2 का एक और पेयर बन गया और लास्ट में 3 3 3 का एक और पेयर बन गया, यानी कि यहाँ पे मेरे पास एक पेयर बन रहा है 2 का, एक पेयर बन रहा है 2 का, फिर यहाँ पे 2 का पेयर बना, फिर 2 का पेयर बना और फिर यहाँ पर 3 का पेयर बन गया। ठीक है, देखिए तो इस तरीके से मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर इंटू 3, ये मेरा हो जाता है 48। इस तरीके से देख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरे पास क्यूब रूट ऑफ 110592 आ गया है 48। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास नंबर 8। ये हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में 46656, इसका निकालना है हम लोग देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये मेरा हो गया है एक पेयर में 2 2 2, उसके बाद फिर मेरा हो गया है एक पेयर 2 2 2, फिर मेरा हो गया एक पेयर 3 3 3, फिर यहाँ पर देखिए एक पेयर हो गया है 3 3 3। तो ये कितना पेयर हो गया, देखिए ये मेरा हो गया 2 का एक पेयर, फिर हो गया 2 का एक पेयर, फिर यहाँ पर हो गया 3 का एक पेयर और फिर यहाँ पर हो गया 3 का एक पेयर। वही यहाँ पर लिख लिया हम लोग 2 इंटू 2, उसके बाद इंटू 3 इंटू 3,
ये मेरा बन गया है 36। ठीक है, इस तरीके से निकाल लिए हैं क्यूब रूट ऑफ 46656 मेरा हो गया है 36। नंबर 9 क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको 175616, तो यहाँ पे निकाल लिए हैं इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। ये मेरा बन गया है एक पेयर, ये बन गया एक और पेयर, उसके बाद देखिए ये वाला बन गया है एक और पेयर, यहाँ पर 2 2 दो बार है और यहाँ पर एक 2 है। ठीक है, यानी कि ये मेरा बन गया है एक पेयर, ये तीनों को मिला के, और फिर यहाँ बन गया मेरा 777। ध्यान से देखिए, ये मेरा बन गया 2 का एक पेयर, फिर बन गया 2 का एक पेयर, और ये वाला 2 और ये वाला ये 2 मिला के मेरा बन गया है एक पेयर। उसके बाद ये मेरा बन गया है एक पेयर 7 का, ये मेरा हो गया है देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। इसको करने से आता है मेरे पास 56, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 175616 ये मेरा बन गया है 56। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास नंबर 10, ये दिया हुआ था हमको क्यूब रूट ऑफ 91125, इसका निकाले हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से तो हमको मिला है फैक्टर्स 3 3 3 सबसे पहले आ गया एक पेयर में, उसके बाद आ गया 3 3 3 एक और पेयर में, उसके बाद आ गया है 5 5 5 एक और पेयर में, यानी कि यहाँ पर मेरा हो गया है 3 का एक पेयर, फिर यहाँ पर हो गया है मेरे पास 3 का एक पेयर, और फिर यहाँ पर हो गया है मेरे पास 5 का एक पेयर। ओके, तो ये मेरा हो गया है 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि ये मेरा हो गया है 45। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोग के पास क्वेश्चन 2, ये कहता है स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स होगा कि नहीं होगा, नीचे वाला दिया हुआ स्टेटमेंट वो हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए मेरे पास दिया हुआ है नंबर 1, ये कहता है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। अगर कोई भी ऑड नंबर हम लोग ले लेते हैं और इस ऑड नंबर का अगर क्यूब करते हैं तो मेरा जो आंसर आएगा वो इवन नंबर में होगा। ये हमसे बोल रहा है, क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स, आइए देखते हैं। ये है 2 का 1, यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं एक ऑड नंबर, 13 मेरा होता है एक ऑड नंबर जो कि हम लोग अपने मन से ले लिए हैं। आप लोग अपने मन से कोई भी ऑड नंबर को ले सकते हैं। तो ये ऑड नंबर को लेके हम लोग कर रहे हैं ये ऑड नंबर का क्यूब। तो देखिए अगर हम लोग ये ऑड नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो ये ऑड नंबर का क्यूब करने से मेरे पास लास्ट में जो है यानी कि 1 डिजिट में जो है वो आ रहा है मेरे पास 7। तो 7 क्या है, 7 मेरा एक ऑड नंबर है, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा मेरा फॉल्स, क्योंकि ये बोलता है कि अगर हम लोग कोई भी ऑड नंबर का क्यूब निकालेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो मेरा इवन नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर मेरा ऑड नंबर हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स। नंबर 2 देखिए क्या बोलता है। नंबर 2 कहता है ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। जो परफेक्ट क्यूब होता है वो 2 जीरो से एंड नहीं होता है, ये हमको यहाँ पर बोल रहा है। देखिए इसका आंसर है मेरा ट्रू। एंडिंग विथ 2 zeros इज ए परफेक्ट स्क्वायर। जो 2 जीरो से एंड होता है वो मेरा होता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट क्यूब मेरा 2 जीरो से एंड नहीं होता है। परफेक्ट क्यूब जो होता है वो मेरा 3 जीरो से एंड होता है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब जो होगा वो मेरा 3 जीरो से एंड होगा, लेकिन जो 2 जीरो से एंड होता है वो क्या होता है, वो मेरा होता है परफेक्ट स्क्वायर। ओके, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो है ट्रू। नंबर 3 देखिए, ये कहता है इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5। अगर कोई नंबर का स्क्वायर है और वो 5 से एंड हो रहा है देन इट्स क्यूब एंड विद 25। देखिए ये है नंबर 3, यहाँ पे कहता है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो एंड होगा 5 से। तो देखिए अगर हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर मेरा होता है 25, तो 25 किससे एंड हो रहा है, 5 से एंड हो रहा है। ठीक है, वैसे ही बोलता है कि अगर हम लोग वही दिया हुआ नंबर का जिसका हम लोग स्क्वायर किए थे, अगर हम लोग वही दिया हुआ नंबर का अगर क्यूब करेंगे तो क्या होगा, क्यूब जो होगा वो मेरा एंड होगा 25 से, ये हमको बोल रहा है। देखिए हम लोग यहाँ पर 5 का क्यूब किए हैं तो क्या हुआ है, देखिए 25 से एंड हो गया है, तो ये मेरा करेक्ट है। लेकिन यहाँ तो हम लोग 5 का यूज किए थे, तो यहाँ पर तो सिर्फ 5 ही ऐसा नंबर नहीं है जिसका एंड में सिर्फ 5 आएगा स्क्वायर करने से। देखिए मेरे पास एक और नंबर है जो है 15, तो 15 भी देखिए मेरा एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से लास्ट में 5 आता है। ओके, तो 15 का भी स्क्वायर किए हैं तो मेरे पास आंसर आया है 225। तो देखिए 225 जो आंसर आया है
उसके लास्ट में क्या है 5 है। लेकिन जब हम लोग 15 का क्यूब कर रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, 15 का क्यूब करने से लास्ट में हमको आ रहा है 75। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा था कि लास्ट में मेरे पास सिर्फ 25 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आ गया 75। इसका मतलब ये फॉल्स होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट नंबर 4 ये कहता है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड होता हो। आइए देखते हैं। नंबर 4, परफेक्ट क्यूब ऑफ 2 एंड्स विथ 8। 2 का जो परफेक्ट क्यूब होता है वो 8 से एंड होता है, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब मेरा होता है 2 to the power 3, यानी कि 2 into 2 into 2। अगर हम लोग इसको करेंगे 2 का क्यूब तो ये क्या होगा, ये मेरा 8 होगा, तो ये मेरा 8 से एंड हो रहा है। ठीक है, यही बोलता है कि ये वाला मेरा हो गया है फॉल्स, क्योंकि परफेक्ट क्यूब ऑफ 2 जो है वो मेरा 8 से एंड होता है। क्वेश्चन में बोल रहा था कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका परफेक्ट क्यूब मेरा 8 से एंड होता हो, लेकिन 2 मेरा एक ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट क्यूब करने से मेरा 8 से एंड होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट नंबर 5 ये कहता है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। कहता है कि अगर हम लोग कोई 2 डिजिट नंबर का क्यूब करेंगे, यानी कि 2 डिजिट नंबर का अगर क्यूब करते हैं हम लोग, तो जो मेरा आंसर आएगा वो 3 डिजिट नंबर होगा। आइए देखिए, ये है नंबर 5, बोलता है कि 2 डिजिट नंबर का क्यूब करेंगे तो देखिए लीस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, सबसे छोटा, यानी कि लीस्ट 2 डिजिट नंबर मेरा होता है 10, क्योंकि 10 से छोटा क्या होता है, 10 से छोटा मेरे पास होता है 9, तो 9 मेरा हो गया 1 डिजिट का नंबर। तो 9 से जब हम आगे बढ़ते हैं तो 10 मेरा हो गया है सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो 10 का हम लोग करते हैं क्यूब, तो देखिए 10 का हम लोग क्यूब करते हैं तो क्या निकलता है 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि ये मेरा हो जाता है 1000। तो 1000 क्या है, 1000 मेरा 4 डिजिट नंबर है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा था कि ये मेरा 3 डिजिट नंबर ही होगा। तो ये मेरा क्या ठीक है, नहीं, ये मेरा गलत हो गया, इसलिए ये हो गया है मेरा फॉल्स। 2 डिजिट नंबर का जब हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो वो मेरा 4 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नंबर 6, कहता है द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, अगर हम लोग 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो मेरा 7 और मोर डिजिट्स होगा, 7 या उससे ज्यादा डिजिट्स मेरा आंसर में आएगा। जैसे यहाँ पर हमको बोल रहा था कि 3 डिजिट आंसर में आएगा, वैसे ही यहाँ पर हमको बोलता है कि 7 या उससे ज्यादा डिजिट मेरा आंसर में आएगा अगर हम लोग 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालेंगे तो। आइए देखिए, ये है नंबर 6, हम लोग पकड़ लिए हैं यहाँ पर हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर, यहाँ पर हम लोग पकड़े थे लोएस्ट 2 डिजिट नंबर, तो वो लिए थे 10, तो यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर, तो यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं 99, जो मेरा हो गया है हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर। अगर 99 से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है हमको 100, तो 100 क्या हो गया, 100 मेरा 3 डिजिट नंबर हो गया है। ठीक है, लेकिन 99 मेरा है वो है 2 डिजिट नंबर। तो कहता है कि 2 डिजिट नंबर को अगर क्यूब करेंगे तो वो मेरा कम से कम 7 नहीं तो 8 डिजिट आना चाहिए इसका आंसर, ये हमको बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 99 नंबर का हम लोग क्यूब किए हैं तो क्या हुआ, देखिए 99 इंटू 99 इंटू 99, ये मेरा हो गया है 970299। ये क्या है, ये मेरा एक 6 डिजिट का नंबर है, ये मेरा हो गया 6 डिजिट का नंबर। लेकिन क्वेश्चन में हमको बोल रहा था 7 नहीं तो 8 होना चाहिए, तो क्या ये ठीक है, नहीं, ये गलत है, इसलिए ये मेरा हो गया है फॉल्स। ओके, आप देखिए नेक्स्ट नंबर 7, ये बोलता है द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। हमको कहता है कि सिंगल डिजिट नंबर का जो क्यूब होगा वो सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है, मे बी बोल रहा है कि हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 मेरा है सिंगल डिजिट नंबर, 2 मेरा है सिंगल डिजिट नंबर, तो हाईएस्ट सिंगल डिजिट नंबर क्या होता है 9, 9 के बाद हम लोग जाएंगे तो वो मेरा हो जाएगा 10, 10 मेरा हो गया है डबल डिजिट का नंबर, यानी कि 2 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट नंबर मेरा हो गया है मैक्सिमम 9। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 1 का क्यूब लिए हैं तो आ गया है 1, तो 1 जो आंसर आया है वो क्या है, वो एक सिंगल डिजिट का नंबर है। 2 का क्यूब लिए हैं तो मेरा आंसर क्या आ गया है 8, 8 क्या है, जो आंसर आया है वो भी मेरा एक सिंगल डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो बोलता है कि मे भी सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है आंसर में, तो वो मेरा है ट्रू। ओके,
अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ये कहता है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। हमको बोला गया है कि 1331 जो है वो मेरा एक परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन। हमको बोल रहा है कि क्या हम लोग गेस कर सकते हैं फैक्टराइजेशन को नहीं करके, विदाउट फैक्टराइजेशन। व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट क्या होगा। Similarly, guess the cube roots of 4913, 12167, 32768। यहाँ पे हमसे ये सारा नंबर्स का क्यूब रूट्स पूछ रहा है क्या होगा, और 1331 का भी क्या होगा वो पूछ रहा है। आइए देखिए, ये है नंबर 3। यहाँ पे हमको दिया हुआ है 1331। तो देखिए यहाँ पर 1331 का फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा। हमको पता है कि ये नंबर का जो वंस डिजिट है, ये वंस डिजिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 3 का पेयर बनाएंगे। देखिए ये मेरा वंस डिजिट है, यहाँ से हम लोग चालू किए और 3 का पेयर बनाए हैं, 3 नंबर का एक पेयर बना लिए। ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट मेरा हो गया है ये वाला 1, ये वाला हो गया है मेरा सेकेंड पार्ट। ओके, हमको पता है कि जो मेरा फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट का जो वंस डिजिट का नंबर होता है, यानी कि फर्स्ट पार्ट का मेरा वंस डिजिट का नंबर क्या है, ये है मेरा 1। तो देखिए वंस डिजिट ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या हो गया है, वो मेरा हो गया है 1। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में मेरे पास है 1, तो यहाँ पर मेरा आ गया 1। अब हमको ऐसा 2 नंबर का क्यूब निकालना है जिसका आंसर मेरा 1 से ज्यादा हो और एक 1 से कम। तो देखिए 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब मेरा होता है 1, और 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब मेरा होता है 8। तो देखिए ये जो नंबर 1 है ये मेरा 1 से लेके 8 के बीच में आता है, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर क्या हो गया है, यहाँ पर मेरा स्मॉलर नंबर हो गया है 1। देखिए इसलिए यहाँ पर ये मेरा आ गया था 1 ये वाला 1 से, और ये सामने वाला 1 आ गया है मेरा ये वाला 1 से। मेरा आंसर हो गया है 11। ओके, सो 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। 1331 जो है वो मेरा परफेक्ट क्यूब है, और क्यूब रूट ऑफ 1331 होता है 11। नेक्स्ट जो नंबर है वो हमको दिया हुआ है 4913। देखिए ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, और ये नंबर 12167, ये 2 नंबर्स में हम लोग एक ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, उसको आप लोग को बहुत ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 4913, तो ये 4913 को हम लोग डिवाइड कर लिए हैं 2 पार्ट में। ये देखिए ये मेरा हो गया है फर्स्ट पार्ट, और ये मेरा हो गया है सेकंड पार्ट। ओके, ध्यान से देखिए, हम लोग जो पढ़े थे कि जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट का जो वंस प्लेस में होता है वो मेरा हो जाता है आंसर का वंस प्लेस में, और सेकेंड पार्ट जो होता है वो सेकेंड पार्ट का हम लोग चेक करते हैं क्यूब निकाल के, ठीक है। लेकिन कभी भी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्वेश्चन का अगर वंस प्लेस में कभी भी 3, या फिर क्वेश्चन का वंस प्लेस में कभी भी अगर 7 रहता है, क्वेश्चन का वंस प्लेस में अगर 3 या फिर 7 रहता है, तो उस केस में हमको एक और बार चेक करना पड़ेगा कि वंस प्लेस में मेरे पास 3 आएगा या 7 आएगा आंसर का, ठीक है। हम लोग के पास कभी भी क्वेश्चन में अगर लास्ट में 3 रहेगा या फिर लास्ट में 7 रहेगा, तो हम लोग को चेक करना है कि 7 या फिर 3, ये 2 नंबर हमको चेक करना पड़ेगा, 7 या फिर 3 मेरे आंसर के लास्ट में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग सिर्फ ऐसे लास्ट नंबर को लेके आंसर में नहीं बैठाएंगे, वरना ये गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो 913 लास्ट में 3 है, तो हमको पता चल गया कि यहाँ पर या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, ठीक है। लास्ट में 7 है, इसलिए हमको पता चल गया या तो यहाँ पर आंसर का लास्ट में 7 आएगा, नहीं तो 3 आएगा। हम लोग डायरेक्टली आंसर के लास्ट में 7 को नहीं बैठाएंगे, वैसे ही हम लोग यहाँ पर आंसर के लास्ट में डायरेक्टली 3 को नहीं बैठाएंगे। ओके, जहां पर भी हमको क्वेश्चन में लास्ट में 3 और 7 आ गया, हमको चेक करना पड़ेगा 3 और 7 के बीच में। ओके, देखिए यहाँ पर मेरा 4 था, तो 4 क्या हो जाएगा, 4 मेरा हो गया यहाँ पर। तो 4 का पहले कौन सा नंबर आता है, परफेक्ट क्यूब 1 आता है, 1 टू द पावर 3 यानी कि मेरा आता है 1, और उसके बाद 2 टू द पावर 3 मेरा आता है 8। तो देखिए 4 जो है वो मेरा 1 और 8 के बीच में आता है, इसलिए इसका स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया है, स्मॉलेस्ट मेरा हो गया है 1, इसलिए देखिए पहले मेरा आ गया है 1। ओके, अब 1 तो मेरे पास आ गया है पहले, लेकिन
जो नेक्स्ट वाला नंबर होगा वो क्या होगा, वो या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। तो अगर हम लोग इसको पकड़ते हैं 3, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 3 इंटू 3, यानी कि ये वाला नंबर मेरा स्क्वायर हो गया 3 इंटू 3, तो मेरा हो गया 9। अब ये जो आंसर आया है 9, उसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 27। तो लास्ट में क्या आ रहा है, 27 के लास्ट में 7 आ रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्या था, वो लास्ट में था 4913, यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसके लास्ट में क्या था, 3। तो ध्यान से देखिए, जब हम लोग लास्ट में 3 पकड़ रहे हैं, तो जब 3 पकड़ के हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 बार, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 जब कर रहे हैं, तो ये मेरा क्या आ रहा है, ये मेरा आ रहा है 27। और यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में 3, ये 7 और ये 3 ये सेम नहीं है। जब ये सेम नहीं है तो क्या होगा, जो मेरा 3 वाला ऑप्शन है वो नहीं होगा। तो जो ऑप्शन क्या बच गया मेरे पास, ऑप्शन बच गया 7। इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 13 नहीं होगा, यहाँ पर मेरा आंसर हो गया है 17। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 12167 ये नंबर हमको दिया हुआ है, यहाँ पर लास्ट में 7 है, तो हमको पता चल गया कि जो आंसर होगा उसके लास्ट में या तो 7 आएगा या फिर 3 आएगा। ओके, देखिए तो हम लोग लास्ट में 3 नंबर लेके एक पेयर बना दिए, उसके बाद फिर ये 2 नंबर का बन गया एक पेयर। अब देखिए ये 12 कहाँ पे आता है, 12 मेरा आता है 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में। 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो देखिए ये मेरा जो नंबर 12 है वो 8 और 27 के बीच में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास हो गया है यहाँ पर 2। इसलिए देखिए ये वाला 2 मेरा आ गया है ये सामने में फर्स्ट में, और लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, या 3 नहीं तो 7। तो यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं 3। 3 क्यों लिए हैं, देखिए अगर हम लोग 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 3 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई किए थे तो हमको लास्ट में आता है 27। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग किए थे, 3 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई किए तो लास्ट में क्या आता है 27 आता है। तो 27 के लास्ट में क्या है 7 है, देखिए 7 और 7 मैच कर गया, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर लास्ट में 3 रखेंगे और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास लास्ट में आता है 7। तो ये 7 से ये वाला 7 मैच कर गया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग 7 को रखते लास्ट में तो क्या होता, अगर लास्ट में 7 को रखते तो 7 इंटू 7 क्या होता है, 7 इंटू 7 होता है 49, फिर लास्ट में क्या आ गया 9, फिर 9 से अगर 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में क्या आता है 7 9 जा 63, तो लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता 3। तो यहाँ पे लास्ट में 3 आ रहा है अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, लेकिन यहाँ पे लास्ट में 3 है, यहाँ पे लास्ट में 3 नहीं है, यहाँ पे लास्ट में 7 है, इसलिए यहाँ पर 7 वाला जो ऑप्शन होगा वो नहीं होगा, यहाँ पे 3 वाला ऑप्शन को लेंगे हम लोग। 7 हट गया और मेरा ऑप्शन आ गया 3, देयरफॉर मेरा जो आंसर है वो बन गया है 23। वैसे ही देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक नंबर 32768, यहाँ पर ये 3 नंबर का बन गया एक पेयर। तो लास्ट में देखिए क्या है, लास्ट मेरा यहाँ पर दिया हुआ है 8 और यहाँ पर मेरा हो गया सेकंड पार्ट में 32। तो देखिए 32 किसके बीच में आता है, 32 जो है वो आता है मेरे पास 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में। 3 क्यूब कितना होता है, 3 क्यूब मेरा होता है 27 और 4 क्यूब कितना होता है, 4 क्यूब मेरा होता है 64। तो देखिए जो 32 है वो मेरा 27 और 64 के बीच में आता है, तो हम लोग लेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये क्या हो गया है 3। तो यहाँ से मेरे पास देखिए सामने आ गया है 3। ओके, अब देखिए लास्ट में मेरे पास आना चाहिए था 8, तो 8 नहीं आया है, क्यों, क्योंकि 8 जो है उसका क्यूब रूट क्या हो सकता है, 8 हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 8 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 जब लिख सकते हैं तो यहाँ से देखिए मेरा कितना 2 आ गया, 3 2 आ गया है, तो 3 2 से मेरे पास एक 2 यहाँ से निकल जाएगा, ये मेरा हो गया है एक 2, यानी कि यहाँ पर मेरे पास आ गया है आंसर 32। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.